सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एमडी अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड का आईएमपी सवाल प्रतिस्थापना विधि से रैखिक समीकरण युग्म हल करना। देखिए, आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापना विधि को। इसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड्स बोलते हैं। तो देखिए, हम आज जानेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि को किस तरह से हल करते हैं। ये कक्षा 10वीं में 100% आता है, हर साल बोर्ड परीक्षा में आया है। तो देखिएगा, आप इस विधि को ध्यान से देखिए जिससे आपको अच्छी समझ में आ जाए। और देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एमडी अली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, हम हल करने वाले हैं। हल डालें सबसे पहले। देखिए, हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 समीकरण 2। इनको यहाँ पे हम उतार लेते हैं। देखिए, मैंने समीकरण 1 यहाँ पे उतार लिया है और समीकरण 2 को मैं यहाँ पे उतार रहा हूँ। 5y बराबर 2.3। देखिए, हम देखेंगे सभी संख्या में सभी जो पद दिए हैं समान संख्या के बाद अंकों के बाद पॉइंट दिया गया है। जैसे इसमें 1 के बाद पॉइंट, इसमें भी 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 1 के बाद पॉइंट। यदि याद रखिए, सभी संख्याओं में या सभी पदों में सेम डेट के बाद अगर पॉइंट दिया है तो हम डायरेक्टली दशमलव को हटा सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम दशमलव हटाने पर, दशमलव हटाने पर यानी पॉइंट हटाने पर। चलिए, मैं देखिए यहाँ पर पॉइंट हटा रहा हूँ। अगर पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 2 बचेगा केवल, तो 2x प्लस यहाँ पर 3 बचेगा 3y बराबर, ये पॉइंट हट जाएगा तो 1 और 3 बचेगा। अब मैं इसको समीकरण 1 दे देता हूँ नाम। इसी प्रकार मैं इसको देखूंगा, यहाँ पर 4x बचेगा प्लस यहाँ पर 5y बचेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 और 3 बचेगा। समीकरण हमारे पास 2 हो गया। क्वेश्चन यहाँ उठता है कि अगर ये पॉइंट किसी पद में अगर 2 संख्या के बाद होता तो फिर इस तरह से पॉइंट नहीं हटा सकते थे हम, फिर हमें नीचे 100 या 100 लेकर हल करना पड़ता है। लेकिन हमने देखा कि सभी पदों में समान डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए हमने डायरेक्टली हटा दिया। अब आगे देखें हम। सबसे पहले देखिए, प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 को या 2 को किसी एक को हल कर लेते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले समीकरण 1 को ले रहा हूं। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 13। याद रहे कि हम इसमें कोई भी समीकरण पहले ले सकते हैं, समीकरण 1 या 2, जो आपकी मर्जी हो। देखिएगा, हमने यहाँ समीकरण 1 लिया है। अब इसमें हमारी ऊपर डिपेंड करता है हम किसका मान निकालें, x या y, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। मैं x का मान निकाल रहा हूँ। तो देखिए, अगर x का निकाल रहा हूँ तो x को यहीं रहने दीजिए, 2x बराबर ये 13 का 13। ये 3y मैंने यहाँ से हटा के इधर लेके आ रहा हूँ। अभी ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। याद रखिए, कोई संख्या अगर प्लस की बराबर की इधर आती है तो माइनस की हो जाती है, अगर माइनस की आती है तो प्लस की हो जाती है, यानी चिन्ह बदल जाता है। आगे देखेंगे, हमें x का मान चाहिए तो ये x जैसा का जैसा, ये 13 माइनस का 3y, इन दोनों के बीच में इंटू का संबंध है। ये यदि बराबर के इधर आएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, ये चली गई। हमने देखा ये हमारे पास x का मान है, इसको हम समीकरण नाम दे देंगे 3, क्योंकि 1 और 2 हमारे पास पहले से ऊपर दिए गए हैं। अब हम देखेंगे, हमने जो ये समीकरण 1 से x का मान निकाला है तो ये x का मान समीकरण 2 में पुट किया जाएगा, यानी 2 में प्रतिस्थापित किया जाएगा। अगर ये हम समीकरण 2 से x का मान निकालते तो 1 में प्रतिस्थापित करते। चलिए हम लिखते हैं यहाँ x का मान
समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए हम देखते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है 4x + 5y = 23। 4x + 5y = 23 समीकरण 2। अब हम यहाँ पर देखेंगे 4 का 4 इंटू x का मान हमारे पास ये दिया गया है 13 माइनस का 3y/2। देखिए 4 जैसा का जैसा हम जानते हैं इसमें कोई संबंध नहीं है तो गुणा का होगा, हमने गुणा का लगा दिया, x का मान यहाँ से यहाँ रख दिया। ये 5y जैसा का जैसा बराबर 23 का 23। देखिए ये 2 का भाग मैं 4 में दे सकता हूँ, 2 बार कट गया। अब इस 2 का मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई 13 से करूंगा, 13 दूनी 26 माइनस 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6y प्लस ये 5y जैसा का जैसा बराबर 23 का 23। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये 26 जैसा का जैसा माइनस ये प्लस माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस घटते हैं, चिन्ह वही रहता है जिसकी संख्या बड़ी हो। हम देखेंगे ये प्लस माइनस संख्या बड़ी है इसलिए माइनस में चिन्ह आया है। 6y में से अगर हम 5y को घटाएंगे तो 1y बचेगा बराबर ये 23 का 23। अब हम आगे हल करेंगे, ये माइनस 22 जैसा का जैसा ये 23 का 23, ये 26 इधर आएगा तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे माइनस y बराबर ये प्लस का ये माइनस का घट जाएंगे तो हमारे पास माइनस संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 3 आया। 26 में से 23 घटाएंगे 3 बचा, माइनस से माइनस कट। यहाँ पर हम देखेंगे y का मान 3 आ गया, ये y का मान हो गया। अब हम देखेंगे हमें x का मान निकालना है तो ये y का मान हम समीकरण 3 में रख सकते हैं। देखिए अगर ये जरूरी है कि समीकरण 3 में ही रखा जाए, नहीं समीकरण 2 में या 1 में या 3 में किसी में भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं y का मान समीकरण 3 में रख रहा हूं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए हम यहां पर देखते हैं। समीकरण 3 लिखते हैं, पेज पलटते हैं और समीकरण 3 देखिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। समीकरण 3 हमारे पास दिया गया है 13 माइनस के 3y = 2 समीकरण 3 है। मैं यहाँ पर इसे उतार लेता हूँ। x = 13 माइनस के 3y/2 ये हमारे पास समीकरण 3 है, हमने यहाँ उतार लिया है। चलिए हम मान रखते हैं x = 13 माइनस 3 इंटू y का मान हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ज्ञात किया था। y का मान हमारे पास 3 दिया गया है, हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ये लिख दिया थी /2 का 2 बराबर x का x बराबर 13, 3 का गुणा करेंगे 3 से तो 9 हो जाएगा /2। x बराबर 13 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा /2। चलिए हम 2 का भाग दे देते हैं 4 में तो x बराबर हमारे पास 2। हम देखेंगे ये हमारे पास x का मान हो गया। हम अतः लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर हमारे पास 3 आ गया। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर देखिए आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है, इस विधि को आपने अच्छी तरह समझा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखिए इसी तरह हमारी वीडियो और भी देखते रहें। कक्षा 10वीं में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और प्रत्येक वीडियो हमारे चैनल पर देखें। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक